नमामि श्रमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेह। नमस्कार, जय हिंद। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय जो है हमारा जियोग्राफी का चैप्टर चल रहा है। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज जियोग्राफी पढ़ाते हैं। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हम इस समय जियोग्राफी में एस्ट्रोनॉमी जो है लगभग समाप्त कर चुके हैं। एक दो चैप्टर और बचा हुआ है। हम आज बताएंगे आप लोगों को किस प्रकार चंद्र ग्रहण लगता है और किस प्रकार सूर्य ग्रहण लगता है, युति कब होता है और व्युति कब होता है। हम आपको बता चुके हैं कि फुल मून कब होता है, ब्लू मून कब होता है, रेड मून कब होता है, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। तथा न्यू मून कब होता है, इन सब के बारे में, पूर्णिमा कब होती है, कब अमावस्या होती है, इस सब को हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं, पिछली क्लास में। तो आप लोग यदि ना देखे हैं पिछली क्लास तो आप लोग अवश्य रूप से देखिए। आइए आज हम समझते हैं सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण। मान लीजिए जैसे हमारा सूर्य, या सूर्य मान लीजिए सेंटर में है कि नहीं, सूर्य जो है सेंटर यानी केंद्र में है। अब यहाँ पर मान लीजिए आ रही है हमारी पृथ्वी। क्या है यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी है और यहाँ पर आ गया हमारा चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। यहाँ पर है हमारा चंद्रमा। अब बताइए, अब जो सूर्य से प्रकाश निकलेगा उसे तो जो पृथ्वी ढक लेगी। क्या होगी? पृथ्वी ढक लेगी। अब तो हमारे यहाँ पर जो है चंद्रमा पर तो प्रकाश आएगा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ से जो है जब सूर्य से प्रकाश निकलेगा तो सीधा प्रकाश को क्या करेगी? पृथ्वी ढक लेगी और चंद्रमा पर प्रकाश पहुंचेगा नहीं। तो जिससे हमें जो है प्रकाश नहीं दिखेगा तो हम कहेंगे जो है कि यह चंद्र ग्रहण लग गया। हमें चंद्र दिख नहीं रहा है तो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण लग गया। जब चंद्रमा नहीं दिखेगा तो चंद्र ग्रहण ही हो गया। माने जो चीज नहीं दिखती है उसे हम कहते हैं ग्रहण लग गया। क्या हो गया? उस पर ग्रहण लग गया है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मान लीजिए रास्ते में आप किसी का पीछा कर रहे हैं, रास्ते में आप जा रहे हैं और किसी का पीछा कर रहे हैं। यदि आप उसे पकड़ने वाले ही होते हैं तभी तक बीच में आकर के यदि मान लीजिए जैसे कोई ट्रेन, मान रेलवे क्रॉसिंग पे ट्रेन आ गई, अब तो वह दिख नहीं रहा हमें, तो किसका ग्रहण लग गया है? उस पर ग्रहण लग गया है कि नहीं? जिसका आप पीछा कर रहे थे उस पर ग्रहण लग गया है, वह नहीं दिख रहा क्योंकि बीच में ट्रेन आ गई है कि नहीं। उसी प्रकार अब हमें जो है चंद्रमा दिख नहीं रहा है, हम तो पृथ्वी पर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है कि नहीं, पृथ्वी पर कोई खड़ा है, अब हमें जो है चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए चंद्र ग्रहण लग गया है। क्या है? चंद्र ग्रहण लग गया है। दूसरा देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? सूर्य है हमारा। यह क्या है? सूर्य। और यहाँ पर आ गई चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। और यहाँ है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी। अब बताइए, क्योंकि चंद्रमा, पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा जो है वह क्या इसका? पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो इसलिए अब मान लीजिए जैसे परिक्रमा करते करते जहाँ से यहाँ पर था चंद्रमा, अब यहाँ पर चंद्रमा चला। अब क्या होगा? देखिए, अब सूर्य का प्रकाश जो है यह छीन लेगा, है कि नहीं? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा रोक लेगा और पृथ्वी को प्रकाश आएगा नहीं। तो इसलिए हम लोग कहेंगे किसका? सूर्य ग्रहण लग गया है। हम लोग क्या कहेंगे? कि सूर्य ग्रहण लग गया। लेकिन आप लोग जरा सोचिए, समझने की कोशिश करिए कि जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो क्या पूरा चंद्रमा ढक पाएगा? पूरा प्रकाश तो चंद्रमा ढक नहीं पाएगा, है कि नहीं। अब हमें सूर्य जो ऐसा आधा कटा हुआ दिखेगा, ऐसा कटा हुआ सूर्य हमें दिखेगा। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा कटा हुआ सूर्य हमें नजर आएगा तो हम लोग कहेंगे क्या? सूर्य ग्रहण। लेकिन अब कुछ जो प्रकाश आएगा टोटल तो चंद्रमा रोक नहीं रहा है। इतना ही दूर का प्रकाश जो चंद्रमा रोक रहा है, बाकी इधर का प्रकाश तो पृथ्वी पर आएगा नहीं। जब इधर का प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो हमें ऐसा चंद्रमा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताइए। यहाँ का कटा हुआ भाग ऐसे दिखेगा ऐसे, तो हम कहेंगे कि भाई सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य का कुछ ही भाग दिख रहा है। तो पंडित जी लोग बताते हैं, या विज्ञान के अनुसार जो टीवी न्यूज चैनल पर आप लोग देखते हैं कि कुछ ही देशों में जो है सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण तो लग ही रहा है लेकिन दिखाई देगा कुछ देशों में, और कुछ देशों में इसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो जहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है वहां पर इसका प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन जहां पर अब देखिए इतना दूर तो पृथ्वी पर देखिए तो यहाँ प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं। तो इतने जगह पर जितने देश होंगे उन देशों का सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, क्योंकि इतने दूर तो सूर्य का प्रकाश आ नहीं रहा है, इसलिए इतनी दूर पर क्या होगा? सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। पंडित जी बताते हैं कि इस देश में जो है सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अब देखिए, जब हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमें जो है सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पर आ रहा है, तो चंद्रमा तो सिर्फ इतना दूर चंद्रमा का प्रकाश है और इतना दूर चंद्रमा का प्रकाश है नहीं,
तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमावस्या। माने अमावस्या को जो है सूर्य ग्रहण लग सकता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लग सकता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लग सकता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, यह लगता है पूर्णिमा के दिन। क्या, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। अब एग्जाम में पूछे कि पूर्णिमा कब लगती है, तो समझ लीजिए चंद्र ग्रहण के दिन। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या के दिन। अब आप लोग इतना तो कंफर्म हो गए होंगे। अब आइए समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर चंद्रमा है, तो यह क्या है, इसी लाइन को कहेंगे हम वियुति। क्या कहेंगे, वियुति। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, वियुति। एग्जाम में पूछता है कि वियुति कब होता है, तो वियुति होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, तो उसे हम वियुति कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो इसे हम वियुति कहते हैं। और एक है, जब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक, सूर्य, इसके बाद चंद्रमा, इसके बाद पृथ्वी। अब जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, ये हो गया चंद्रमा, चंद्रमा और ये हो गया पृथ्वी। अब जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, ये होता है युति। क्या कहते हैं इसे, युति। इसे युति इंग्लिश में कंजक्शन के नाम से जानते हैं, कंजक्शन, कंजक्शन के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में क्या है, कंजक्शन के नाम से जाना जाता है। यह हो गया युति, यानी जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो यह युति हो जाती है। अब आप समझिए, ज्वार भाटा जो आता है, आप लोग पढ़े होंगे, ज्वार भाटा। ज्वार कब आता है, जब समुद्र का जल सीधा ऊपर उठता है तो उसे कहते हैं ज्वार, और जब ऊपर उठकर नीचे जाने लगता है तो उसे कहते हैं भाटा। युति के समय ज्यादा ज्वार आएगा कि वियुति के समय ज्यादा ज्वार आएगा, अब आप बताइए। युति के समय देखेंगे आप लोग, तो हम मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी पे समुद्र कहाँ है, पृथ्वी पर। सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण खींचेगा, यानी दोनों का बल जो है पृथ्वी के जल को खींचेगा गुरुत्वाकर्षण से। तो इस समय अधिक ज्वार आने की संभावना रहती है। संभावना क्या, इस समय अधिक ज्वार आता है। और इस समय देखेंगे आप लोग, तो चंद्रमा का प्रभाव इधर खींच रहा है और सूर्य का प्रभाव इधर खींच रहा है, तो इस समय जो ज्वार आएगा वो हल्का ज्वार आएगा, है कि नहीं, वो कम ज्वार आएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य, चंद्रमा दोनों मिलकर एक साथ खींच रहे हैं, तो इसलिए यहाँ का जो ज्वार आएगा वह अधिक आएगा। वो क्या होगा, वह अधिक आएगा। और इसके बारे में अधिक जानकारी आप लोगों को पिछली वीडियो में दे ही चुके हैं कि जो है कि कब फुल मून आता है, कब जो है न्यू मून आता है, इसके बाद कब रेड मून आता है, कब ब्लू मून आता है। रेड मून, ब्लू मून जब होता है, ब्लू मून होता है जैसे मान लीजिए यहाँ का सूर्य का प्रकाश जो है, यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर चंद्रमा है। अब चंद्रमा को देखेंगे आप लोग तो इसका पूरा प्रकाश तो जाएगा नहीं, है कि नहीं, तो यहाँ रोक लेगी। जो बगल से प्रकाश जाएगा पृथ्वी पर, पृथ्वी का जो वायुमंडल रहता है, वायुमंडल से परावर्तन के कारण जो है, परावर्तन के कारण इसका जो रंग है वो नीला दिखने लगता है। इसी को कहते हैं ब्लू मून। न्यू मून जो होता है अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के बाद धीरे धीरे जो है पूर्णिमा में परिवर्तन होने लगता है, इसलिए जो है उसे न्यू मून के नाम से जाना जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सारा धन्यवाद।